शांति। हाँ, शक्ति सेना तो बाबा की लाडली है ना। मात्र शक्ति के बल से जहाँ पवित्रता का बल है, जहाँ स्नेह का बल है, जहाँ सहयोग का बल है, वहाँ सत्युग की स्थापना मात्र शक्ति के बल से होती है। तब दुनिया वालों ने कहा माता नरक का द्वार है, तो बाबा ने कहा यही माताएं मेरे स्वर्ग के द्वार है। स्वर्ग की चाबी माताओं के हाथ में है। तो कितना अच्छा बाबा का प्लान है। कभी कभी सोचते हैं तो बाबा ने मात्र शक्ति को ही क्यों चुना? भोली भाली बाबा बुद्धि की शक्ति को चुन लेता, बाबा विद्या की शक्ति को चुन लेता, बाबा बाहुबल की शक्ति को चुन लेता, लेकिन बाबा ने किसी को नहीं चुना। बाबा ने मात्र शक्ति को चुना। क्यों चुना मात्र शक्ति को? क्यों चुना? सोचो तो सही, ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी? हाँ, कहते हैं देखो तो सही जरा, अपनी शक्ल तो देखो। स्वर्ग का द्वार खोलने वाली। और हम बच्चे बाबा के क्या कहते हैं? जी बाबा, अगर बाबा आपने हम बच्चों पर फेथ रखा है, मात्र शक्ति पर फेथ रखा है और मात्र शक्ति को निमित्त बनाया है, तो हम भी स्वर्ग का द्वार खोल करके ही रहेंगे। हाँ? कितना अच्छा मुकद्दर पाया है। जो बहन आत्मा की महिमा के लिए कुछ कह रही थी, अंत में कहा कि सूर्य भी रोशनी मांगे, तो ज्ञान सूर्य तो हमसे सहयोग मांग रहा है, और हमको क्या चाहिए? ज्ञान सूर्य बाबा हम माताओं बहनों को कह रहा है, माताएं आगे बढ़ो, आगे आओ, और मात्र शक्ति को ज्ञान का कलश देकर कह रहा है अब इसको बांटो। कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो आज का विषय अगर थोड़ा विचार करते हैं तो दो बातों को लेकर के है। एक ओर है जिम्मेवारी और दूसरी ओर है न्यारा और प्यारा रहना। जिम्मेवारी अगर हम देखें तो हमारी जिम्मेवारियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। एक हमारी जिम्मेवारी विश्व के प्रति है, विश्व को पावन बनाना है। एक हमारी जिम्मेवारी परिवार के प्रति है, जो लौकिक और अलौकिक दोनों है। तीसरा हमारी जिम्मेवारी स्वयं के प्रति है। तो अगर हम जिम्मेवारी शब्द को ही लें तो अंग्रेजी में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और संसार में किसी के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो अपने आप को समझता और सोचता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कार्य है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेवार हूं। भाई इतना टेंशन क्यों है? दूसरे रहम करके बोलते हैं इनके ऊपर जिम्मेवारी बहुत है ना, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, इसलिए टेंशन में है। प्रशासन में अगर किसी के अंदर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कोई ऑफिसर को है, पेप्टिक अल्सर्स हैं, तो समझा जाता है कि इसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है, इसलिए इसको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है और इसको पेप्टिक अल्सर्स भी है। तो होंगे ही ना भाई, पोजीशन आपकी ऐसी है तो आपको ये सब चीज़ तो होगी ही। इसको लोग नेचुरल समझ लेते हैं और नेचुरल समझकर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। बाबा हम बच्चों को वह तरीका सिखाता है जो हम जिम्मेवारी भी संभालें और अपने आप को बिल्कुल न्यारा और प्यारा भी रख सके। 3 चीज करनी है, जिम्मेवारी को संभालना भी है, न्यारा भी रहना है और प्यारा भी रहना है। फिर इसके साथ साथ आप एक बात और गौर किए होंगे, जब गीत चल रहा था तो गीत में था खुशियों की झील में जीवन मुस्कुराता है। खुशियों की झील में, जिसका एक अर्थ ये निकलता है कि न्यारे और प्यारे होकर हम अपने आप को उदासीन न बना लें। उदासीन जो न खुश है ना खुश है, नहीं। हमारी एक चीज है जिसको बाबा कहता है आनंदमयी स्थिति। इसका कोई विलोम नहीं है, कोई ऑपोजिट नहीं है। न्यारे प्यारे रहकर सदा खुशियों की झील में, सदा आनंदमयी स्थिति में हम रह सकें, ये है हमारा आज का विषय। अब एक तरीका, सबसे पहला, जिम्मेवारी के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या चाहिए। जो लोग जिम्मेवारी के प्रति लापरवाह होते हैं वो भी बड़े मौज में होते हैं, कोई परवाह ही नहीं है, केयरलेस है, खुश रहते हैं। परंतु इसको हम जिम्मेवारी निभाना नहीं कहेंगे। जब बाबा कहते हैं बेपरवाह बादशाह, बेफिक्र बादशाह, उसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपनी जिम्मेवारी के प्रति कमजोर पड़ना है, नहीं। अपनी सारी जिम्मेवारी निभाते हुए अपने आप को बिल्कुल न्यारा रख पाना, ये हमारा संगम का एक अचीवमेंट है, एक ध्येय है, एक लक्ष्य है। जिम्मेवारी हम कैसे निभाएं? बाबा ने इसका तरीका भी बताया है, और वो तरीका है
जिसको बाबा ने कहा बच्चे निमित्त समझ करके करो। जब हम अलौकिक जीवन में नहीं होते हैं उस समय भी हम जिम्मेवारी निभाते हैं, लेकिन वो जिम्मेवारी हमारी खुशी भी गायब करती है और हमें तनावग्रस्त भी रखती है। जब हम दिल्ली में आए तो आदरणीय गुलजार दादी पांडव भवन में क्लास कराते थे माताओं का। हर मंडे को दादी माताओं का धारणा का क्लास कराते थे। उस समय दादी एक बात माताओं को कहते थे कि बाबा के घर को अपना घर समझो और अपने घर को ऑफिस समझो। आपका घर ऑफिस है और बाबा का घर आपका अपना घर है। तो नतीजा क्या होता है? हम कर्म क्षेत्र में हैं, कर्म योगी जीवन वाले हैं। हम कर्म को छोड़कर जा नहीं सकते हैं। कर्म हमें करना है, लेकिन कर्म कैसे करना है? एटीट्यूड को बदल दो, अपनी वृत्ति को बदल दो। क्यों मुझे यही परिवार मिला? दूसरा भी तो हो सकता था। वही परिवार के जन, वही पति, वही बच्चा, वही सासू, वही नंद, वही क्यों मिली? दूसरी भी तो कोई हो सकती थी। हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। क्यों? इसके पीछे कर्म विधान है। कर्मों की गुह्य गति है। मैंने जिससे कर्जा लिया होगा उसके साथ ही तो मुझे चुकाना होगा। कर्जा मैं लूं ए से और चुकाऊं मैं सी को, तो काम चलेगा? आप दूसरे व्यक्ति को जितना मर्जी धन दे दें, वो अलग चीज है, लेकिन जिससे आपने कर्जा लिया उसको आपको देना ही पड़ेगा। आप उसे नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हम अंदर से ज्ञान के नियम और ज्ञान की गहराई को न समझने के कारण कह देते हैं कि यही व्यक्ति मेरे साथ रहना था, यही मुझे मिलना था, यही सांस मेरे पास आनी थी। हाँ जी, बिल्कुल यही आनी थी। आप बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि कर्जा तो उससे लिया है आपने, तो वो कोई रूप से आपको चुकाना तो है ना। तो सबसे पहले अपनी जिम्मेवारी के प्रति मुझे पॉजिटिव, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। ज्ञान की गहराई, ज्ञान की समझ से वो सकारात्मक दृष्टिकोण मुझे जिम्मेवारी निभाने में सहयोग देता है और मुझे वह प्यारा
और न्यारा बना देगा। कैसे? जब आप प्रेम से कर्जा देते हो, चुकाते हो, आप बताओ दिल से आपको खुशी होती है या बोझ लगता है? खुशी होती है। आपने किसी से 100 रुपए लिए, जब तक आप वो 100 रुपए वापस नहीं कर दोगे, आपके मन में बना रहेगा इसके 100 रुपए मेरे पास है, भाई 100 इसको मैंने देना है। और ज्यों आप 100 रुपए दे देते हो तो आप क्या कहते हो? मेरा बोझ उतरा। ऐसे ही जो कोई भी मेरे साथी हैं, अगर मैं समझदारी से, प्रेम से, खुशी से अगर मैं अपना कर्जा चुका रही हूं, अपना पार्ट प्ले कर रही हूं, तो वो तो अच्छा है ना, बोझ उतर रहा है। मैं परेशान क्यों हो रही हूं? अगर मैं उसको दुखी होकर के चुकतू कर रही हूं, उस जिम्मेवारी को दुखी होकर के निभा रही हूं, तो प्यारी बहनों, वो मेरा अकाउंट और अधिक कंफ्यूजिंग और बढ़ता जाएगा। तो पहली बात बुद्धि में लानी है कि मुझे अपना जिम्मेवारी का कार्य जो भी मिला है उसको मैंने प्रेम से करना है। माताओं की और कन्याओं की जिम्मेवारी निभाने में एक थोड़ा सा अंतर मैं देखती हूं, जो प्लस पॉइंट के रूप से भी लिया जा सकता है और कभी नेगेटिव के रूप से भी। कन्या जो होती है, आप उसको कहो भाई को खाना बना के खिला देना, वो क्या करती है? रोटी बना के पैक करके डब्बे में रख देगी, भाई खाना वहां रखा है जाके खा लेना। माँ क्या करती है? जब बेटा आएगा तब तवा रखेगी, तब गरम रोटी बनाएगी और खिलाएगी। फर्क है, दोनों में फर्क है। हम लोग किसके हाथ की रोटी ज्यादा पसंद करते हैं? आज भी याद करते हैं तो क्या कहते हैं? माँ के हाथ की रोटी। हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी है तो उसको सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके प्रेम से निभाओ। प्रेम भाव, स्नेह भाव उसमें हम भरें, तब वो आपको प्यार करेंगे। हमारे साथ जो भी रहने वाले हैं, मातृ शक्ति, मेरा एक निवेदन है कि हमें अपने घर वालों से ऐसा सर्टिफिकेट लेना है कि हमारी माँ, हमारे माता पिता सब कुछ करते हुए, हमारी को इतना प्रेम से पालते हुए फिर भी न्यारे रहते हैं। हम बच्चों को क्यों नकारें? बच्चों को क्यों किनारे करें? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? ये भी हमारा एक टेस्ट, परीक्षा है। बाबा मुरली में एक प्रकार के परिवार की महिमा करते हैं, याद है? मोहजीत राजा का परिवार। जिसको देखो वह मोहजीत था। हम लोग जिम्मेवारी निभाते हुए थोड़ा लगाव में आ जाने के कारण, मोहग्रस्त हो जाने के कारण न्यारापन नहीं रख पाते। हम समझते हैं
कि जिम्मेवारी मुझे निभानी है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और कुछ करेंगे तब हम फारिग हो जाएंगे। नहीं, बाबा ने ये नहीं सिखाया। बाबा ने सिखाया घर गृहस्थ में रहते हुए, पालना करते हुए न्यारा और प्यारा रहना है। चेक करने की बात अंदर में ये है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अपनी जिम्मेवारी लगाव और मोह के आधार से निभा रही हूं या अनासक्त वृत्ति से निभा रही हूं। अगर जिम्मेवारी लगाव और मोह से होगी, वो मुझे कदापि न्यारा और प्यारा रहने नहीं देगी। न्यारेपन का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग मिसाल देते हैं कि देखो, सर्जन होता है, उसको जब ऑपरेशन करना होता है, कितने ही पेशेंट उसके सामने ले आओ, आराम से उनका ऑपरेशन कर देता है। लेकिन आप सर्जन का अगर अपना बेटा उसके सामने लाओ कि इसके ऊपर ऑपरेशन करो, तो सर्जन क्या बोलता है? देश का सबसे बड़ा सर्जन होगा, तो भी क्या कहता है? नहीं भाई, कोई दूसरा ऑपरेशन करे, ये मेरा बेटा है ना। क्या कारण? कारण है लगाव और मोह। ये दोनों ही चीजें मीठी हैं। लगाव भी मीठा लगता है और मोह भी मीठा लगता है, लेकिन ये दोनों ही चीजें हमें शक्तिहीन बना देती हैं। मोह के ऊपर आपने कहानियां सुनी है, रामायण है, और बाबा ने हमें जो फाइनल पेपर का लक्ष्य दिया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इतनी सरलता से नष्टो मोहा नहीं हो सकते जब तक बहुकाल का न्यारेपन का अभ्यास नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि घर में अगर कोई बीमार है तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा, पूरी सेवा करेंगे, पूरी सेवा करेंगे, लेकिन करते हुए भी न्यारे रहेंगे, क्योंकि मेरा भाव और भावना दोनों बदल जाती है। आत्मिक भाव आ जाता है और अकाउंट क्लियर करने की भावना आ जाती है। अगर मैं आत्मिक दृष्टि से करूंगी तो कदापि लगाव नहीं होगा और काम भी अच्छा होगा। छोटा सा मिसाल है, आप मेरे पास अपनी फ्रेंड, आपके पास आपकी फ्रेंड अपना बेटा छोड़ के जाए, इसकी संभाल करना। मैं अमेरिका जा रही हूं, 2 महीने बाद आऊंगी। आप क्या करते हैं? उस बच्चे की संभाल अपने बच्चे से भी ज्यादा करते। क्यों? क्योंकि आप ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं, पराया माल है। इसीलिए तो ठीक इसी प्रकार से बाबा ने हम बच्चों को जब ये ज्ञान दिया, तुम आत्मा हो
और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। 84 जन्म हम साथ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन करना कि पता नहीं मेरा हिसाब किताब क्या है, बार बार इस प्रकार से बोलना अपने आप को निराशा और नकारात्मकता की मालाएं पहनाना है। जितना आप बार 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 यही बोलोगे कि मेरे भाग्य में ऐसा है, मेरी किस्मत में ऐसा है, मेरे लिए यही हिसाब किताब है, तो वो आपका जटिल होता जाएगा और आप अपनों से दूर होते जाओगे, क्योंकि उन तक वो वाइब्रेशन जाते तो है ना। इसलिए प्रेम, शांति, आनंद, अगर इन सब का वास हम अपने परिवारों में चाहते हैं तो वो परिवार की जिम्मेवारी को बहुत प्यार से और ज्ञान के आधार से निभाते चलो। ज्ञान के नियमों को नहीं तोड़ो। ज्ञान के नियमों को तोड़ करके जब हम जिम्मेवारी निभाते हैं तब हमें दुख का, कष्ट का, बोझ का अनुभव होता है। मुझे अपना बचपन याद आता है, माता पिता ज्ञान में थे और हमारी छोटी सी आयु थी। सभी के साथ ये होता होगा कि माता पिता सेवा केंद्र पर रेगुलर स्टूडेंट, और जो बाबा ने सिखाया, जो ज्ञान दिया उस अनुसार चलने वाले, श्रीमत पर चलने वाले बच्चों के फ्रेंड्स भी होते हैं। फ्रेंड की बहन की शादी थी और सब फ्रेंड्स इकट्ठे करते ना पैसे गिफ्ट देने के लिए, तो हम सब ने निश्चय किया, मैं कब की बात कर रही हूँ, 1960, सब ने इकट्ठे किए पैसे कि भाई गिफ्ट लेके देने, और 10-10 रुपए इकट्ठे करने थे। 10 रुपए उस समय तो बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन फिर भी 10 रुपए ही थे। हमने कभी अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगे थे। पहली बार मैंने पिताजी को कहा कि मुझे 10 रुपए चाहिए। उन्होंने कहा किस लिए? ने कहा हमारी फ्रेंड की बहन की शादी है, हम सब बहनें, सब कन्याएं इकट्ठे करके उसको गिफ्ट लेके देंगी। उनका उत्तर क्या था? उनका उत्तर था कि मैं अपनी टीचर को सवेरे पूछूंगा, अगर टीचर कह देगी दे दो तो मैं दे दूंगा, अगर टीचर ना बोलेगी तो नहीं दूंगा। तो मेरे को तो बहुत झुंझलाहट हुई, गुस्सा आया। मैंने कभी पैसे नहीं मांगे, फर्स्ट टाइम मांगे तो मुझे कहते मैं अपनी टीचर से पूछ के दूंगा। उनकी टीचर थी गंगे दादी कानपुर की, वो तो बहुत ज्ञानी तू आत्मा। तो पिताजी ने घर आके बोला कि नहीं, दादी कहती है पैसे नहीं देने हैं, आपको कुछ देना है तो लक्ष्मी नारायण का चित्र दे दो, तो या गीता, श्रीमद् भगवत गीता दे दो। अब उस समय हमें तो बहुत कठिनाई लगी, सारी लड़कियां क्या सोचेंगी, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ज्ञान के प्रिंसिपल को नहीं तोड़ा कि बाबा के बच्चों का धन उधर क्यों जाए। ऐसे ही ये एक मिसाल दिया, परिवर्तन भी हो सकता है सिचुएशन को देख के। लेकिन प्यारी माताओं, अपने आप से पूछो, क्या जिम्मेवारी निभाते वक्त कहीं आप ज्ञान के असूलों से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर जाते हो? कॉम्प्रोमाइज समझते हैं ना, ज्ञान के असूलों को किनारे रख देना। फिर माताएं क्या बोलती हैं?
भाई हम लोग तो गृहस्थी है ना। बहन जी आप लोगों की बात दूसरी होती है, हम लोग तो गृहस्थी है ना। नहीं, गृहस्थ में ही आपको नंबर लेने हैं, और जहां चाह है वहां राह है। आपकी इच्छा शक्ति होगी, जिम्मेवारी को मैं ज्ञान युक्त रीति से निभाऊं तो आप निभा पाएंगे। आपके अंदर जिम्मेवारी निभाकर शक्ति आनी चाहिए या बोझ और निराशा आनी चाहिए? आप कोई अच्छी जिम्मेवारी निभाते हो, अच्छी रीत से निभाते हो, आपके अंदर बल आना चाहिए। ये बल बाबा हमको ज्ञान से देता है, मुरलियों के माध्यम से देता है। बुरा नहीं मानना, लेकिन कई बार हम ज्ञान को किनारे रख करके और फिर जिम्मेवारी निभाने पर आते हैं, तो वहां हमको आनंद खुशी का अनुभव क्यों होगा? न्यारे प्यारे का अनुभव क्यों होगा? कभी नहीं होगा। न्यारा और प्यारा जीवन की उपलब्धि है, सर्टिफिकेट है, और वो ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए पहली बात, ज्ञान के असूल से हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पहली बात मैंने वो सुनाई थी, दृष्टिकोण बदलो, कि ये लोग क्यों आए, नहीं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। दूसरा, जिम्मेवारी निभाना ये मुझे अवश्यम भावी है, क्योंकि हिसाब किताब मुझे अपने चुकतू करने हैं। और तीसरा, लगाव और आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जहां लगाव और आसक्ति होती है, मोहग्रस्त होते हैं, वहां जिम्मेवारी हमारी ढीली पड़ जाती है। और चौथी बात, जिम्मेवारी निभाते हुए ज्ञान के असूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक बात जो माताएं बहनें कर सकती हैं, अब मुझे नहीं पता कहां तक करते हो कहां तक नहीं करते हो, लेकिन पुराने समय की वो माताएं जो कल दादी जी भी कह रही थी, वो माताएं जो पहले समय पर करती थी, वो माताएं आज चाहिए पुनः। ऐसी शक्ति सेना बाबा को दोबारा चाहिए, जो अपनी हर प्रकार की बात का त्याग करने के लिए राजी हो। हम लोग गृहस्थी होते हैं, सोचते नहीं नहीं बहन जी मैं तो अपनी कन्या की शादी करूंगी, उसको ठिकाने लगा दूंगी, उसके बाद चाहे जो वो मर्जी करे, ज्ञान में चले ना चले। कभी कभी मैं पूछती हूं, हे माताएं, क्या ये हमारा राइट दृष्टिकोण है? क्यों नहीं हम अपने जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिनके प्रति आप जिम्मेवार हैं, अपने से पूछो, क्या सच में मैं उनके अंदर ज्ञान के बीज डाल रही हूं? ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेवारी है। जो हमारे इर्द गिर्द है, परिवार के सदस्य तो हैं ही, लेकिन उसके अतिरिक्त जो अन्य सदस्य हैं, आपका ज्ञान का मंथन कैसे चलेगा? आप माताएं इतनी बुद्धिमान हो, इतनी होशियार हो, जो बाबा के ज्ञान की बात को किसी भी रीति से आगे पास ऑन करने की योग्यता रखती हो। लेकिन पूछो अपने आप से,
क्या इस योग्यता का उपयोग कर रहे हो? केवल लौकिक लौकिक लौकिक, अलौकिक कितना किया, बैलेंस कैसे बनेगा आपका? अलौकिक रीत से ज्ञान दान, गुणों की धारणा कहां तक कराए? इसलिए जो भी हमारे संपर्क संबंध में है, एक जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हम उनका संबंध सारे कल्प वृक्ष के बीज रूप बाबा से अवश्य कराए। कोई भी रीति से अपने परिवार जनों को बाबा के समीप लाने की कोशिश करो, ज्ञान के आधार से, भक्ति के आधार से नहीं। दीदी सिर्फ इनको दृष्टि दे दो, दीदी सिर्फ ये नहीं, ये भक्ति है। परंतु ज्ञान के आधार से, बेटा आज शिवरात्रि का दिन है, एक बार 5 मिनट के लिए सेंटर पर जरूर जाके आओ। आज दीपावली का दिन है, 5 मिनट जरूर होके आओ। ये संस्कार आपके अंदर कौन डालेगा? बच्चों के अंदर कौन डालेगा? आप डालेंगे। आप ज्ञानी तू आत्मा है। बाबा ने आपको आपका परिवार, सेवा की भूमि दी है, सेवा का क्षेत्र दिया है। जिम्मेवारी केवल उनकी लौकिक चीजों की पूर्ति करने का नाम नहीं है। जिम्मेवारी उनके अंदर ज्ञान के बीज डालने का भी नाम है। वो हम कहां तक करते हैं? क्या हम अपने परिवार सदस्यों को जो हमारे संपर्क संबंध में है, क्या हम उनको इतनी मैगजीन्स निकलती हैं, क्या हम उनको ज्ञान अमृत की प्रेरणा नहीं दे सकते कि ज्ञान के कुछ अच्छे अनुभवों से उनका जीवन बन जाए? इससे आपको सहयोग मिलेगा। आपके संबंध संपर्क वाले आप माताओं को पूजनीय समझें। ये हमारा सर्टिफिकेट हमें मिलना चाहिए कि मेरी मां पूजन योग्य है। ये लक्ष्य रखो। आप मालिक हो, आप घर की मालिक हो। अपने उस स्वमान में रहकर और फिर जिम्मेवारी निभाओ, आप न्यारे और प्यारे सहज रूप से बन सके। जब हम अपने स्वमान को छोड़ते हैं और उनकी तरह उनकी लेवल पर आते हैं, तब वे हमें अपना जैसा समझते हैं। मान लो बच्चे खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, और आपको भी कहते हैं मां तुम भी आ जाओ ताश खेलो, और मैं भी चली जाती हूं ताश खेलने के लिए। अब एक ओर मैं ज्ञानी तो आत्मा, जिम्मेवारी संभालने वाली, और दूसरी ओर उनके साथ बैठ करके मैं कोई फिल्म देख रही हूं, ताश देख रही हूं, वो मेरी इज्जत क्यों करेंगे? रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? फिर जिम्मेवारी में न्यारे होके कैसे संभालूंगी? टाइटल में चाहती हूं न्यारे और प्यारे का, और कर्म में मैं उनके स्तर पर आ जाती हूं, तो वो ऊंचाई मुझे कैसे प्राप्त होगी?
क्या सच में घर में रहते हुए सवेरे से लेकर रात तक बाबा ने जो दिनचर्या मुझे बताई है, क्या सच में मैं उसको भी फॉलो करती हूं? मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जो ज्ञान युक्त रीति से चलकर अपने परिवारों में सारी जिम्मेवारियां निभाकर बहुत अच्छे सफलता पूर्वक न्यारे प्यारे ट्रस्टी रूप से चल रहे हैं और बच्चे भी उनकी वाह वाह करते हैं। ये हमारा स्वरूप चाहिए। इसमें केवल वो जिम्मेवारी अपनी ओर निभाओ। जब हम स्वयं के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, अपने रोल के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, अपना पार्ट जो मुझे मिला उसकी कदर करते हैं, तो हम उस स्तर को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वो कठिन नहीं होता। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, अब मैं कठिनाई वाली बात आपके आगे रखती हूं। कई बातें आती हैं जो कठिन होती हैं, मुश्किल होती हैं, आप लोगों के सामने आती हैं, माताएं आके सुनाती हैं। मुझे एक माता याद आती है, दिल्ली में जब से धर्मशाला में दादियां आईं, वहां से सेवाओं का आरंभ हुआ। उस माता का संबंध उस बीज से है, धर्मशाला से। और आज कितनी पुरानी हो गई है वो माता, लेकिन जो उसका संबंध बाबा के साथ रहा है, जो उसका संबंध दादियों के साथ रहा है, जो वो यज्ञ की सेवा करती आई है, आज दिन तक भी बाबा उसकी पूरी संभाल कर रहा है। कभी कभी फोन करके मुझे कहती है, दीदी बहुत अब हो गया, अब बहुएं आ गई, बहुओं के आगे बहुएं आ गई। दीदी अब ये कहते हैं कि हम प्याज लहसुन वाला खाना आपको खिलाएंगे, मैं क्या करूं? एंड है ना, घर में कोई नहीं चलता, अकेली है। दीदी मैं क्या करूं? दादी को पूछ के बताओ। गुलजार दादी से उसका बहुत प्यार है, दादी से पूछ के बताओ। दादी भी उसको इमर्ज करती है, दृष्टि देती है, उससे बात करती है और उसको कहती है कि नहीं, कोई ना कोई कोशिश करो, योग लगाओ, बाबा कोई ना कोई साधन बना देगा। और सच में मैंने देखा, अभी आने से पहले मैंने बात की, मैंने कहा माता जी आप कह रहे थे तो मैं किसी को कहूँ वो भोजन आपको भेज दिया करे? कहती नहीं दीदी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। कौन करने वाला? बाबा। कठिन परिस्थितियां आती हैं, मानती हूं, श्रीमत लेकर के उनका सामना करो। और जब हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहा हुआ होता है तो बाबा भी हमें निरंतर मदद भेजता है, देता रहता है। उसका वायदा है कि भक्ति में मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, अब तुम मेरे बच्चे हो, क्या मैं अभी मदद नहीं करूंगा? करेगा ना, करता है, करता भी है और करेगा भी, ये उसका वायदा है। जहां कठिन परिस्थिति आए घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बड़ों से राय ले लो और उसको पार कर लो। अरे आप लोगों का ही तो गायन है, कांटे से फूल, सुई से रुई, यह आप माताओं का गायन है, आपने करके दिखाया। तो ये अवस्था, ज्ञान युक्त स्थिति अपनी रखना,
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं मानती हूँ। और अपने स्वमान में रहना मानती हूँ। निमित्त समझ के बाबा को दे दो, बाबा ये बात है, आपने संभालना है, आप जैसे भी मर्जी करो। और बाबा करेगा। सब सौंप दो उसको, सब उसको सौंप दो। आपको बाबा अमृत वेले भी युक्तियां सुझाएगा, चलते चलते भी युक्ति सुझाएगा, करता भी है। किन माताओं को अनुभव है बाबा करता है? हाथ तो खड़े करो। देखो सारी माताएं। फिर तो मैं समझती हूँ 1 साल तो क्या, बाबा के आने तक सभी माताएं जिम्मेवारी निभाते, न्यारे प्यारे का अनुभव करते हुए सर्टिफिकेट लेके बाबा के सामने अवश्य उपस्थित होंगे। ठीक है, ऐसा समझे ना? हाँ, अवश्य। निमित्त रखो, मोह जीत रहो, ज्ञान युक्त रहो, योग युक्त रहो, और इन सब की सेवा के निमित्त हो। जिम्मेवारी शब्द को सेवा में बदल दो। इन सब के सेवा के निमित्त हूं, सेवाधारी हूं। तो जैसे नर्स होती है ना हॉस्पिटल में, नर्स का किसी के साथ भी मोह और लगाव नहीं होता। कोई शरीर छोड़े, कोई पैदा हो गया, बहुत अच्छा, चला गया तो भी बहुत अच्छा। नर्स का किसी से कुछ नहीं होता। तो हम भी घर में जिम्मेवारी निभाते, मातृ शक्ति नर्स के सदृश हैं। सबका दवा दारू करते रहो, सबको सुकून देते रहो, सुख दो, सबको सुख दो, दुआएं लो। ये चीजें आपको न्यारा प्यारा बना दें। ठीक है, ओम शांति।